चंद्रयान-3 का आगे का पूरा प्लान आया सामने। किस तारीख को कहां होगा हमारा चंद्रयान-3? कैसे ध्रुव तारे से रास्ता पता कर रहा चंद्रयान-3? अभी कितनी स्पीड से चल रहा है चंद्रयान-3? चांद पर जब उतरेगा चंद्रयान-3 तब क्या होगी स्पीड? और चंद्रयान-3 को उतरते वक्त रास्ते का पता कैसे लगेगा? हम सब भारतीय इस बात से बड़े खुश हैं कि चंद्रयान-2 की असफलता के बाद हमारे वैज्ञानिकों की 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वापस से चंद्रयान-3 चांद के सफर पर निकल चुका है। शुक्रवार 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद अब धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि चंद्रयान-3 की अब स्पीड क्या है और वो अंतरिक्ष में कैसे आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के दौरान रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। महज 108 सेकंड में चंद्रयान-3 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसके बाद लिक्विड इंजन शुरू हुआ, फिर रफ्तार बढ़कर 6437 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। इसके बाद 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से बूस्टर्स अलग हो गए। इससे रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। लिक्विड इंजन के अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन शुरू हुआ, फिर इसकी रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। जब अंत में चंद्रयान-3 से क्रायोजेनिक इंजन भी अलग हुआ, यानी जब चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट ने उसकी पहली कक्षा में डाला था, तब चंद्रयान-3 की गति थी 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10.269 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी चंद्रयान-3 एक सेकंड में 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। चंद्रयान-3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल करनी थी। तो अब सवाल यह है कि जब रॉकेट के ये चारों पार्ट, बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, लिक्विड इंजन एंड क्रायोजेनिक इंजन, यानी पूरा रॉकेट चंद्रयान-3 से अलग हो चुका है, तो अब आगे चंद्रयान कैसे उड़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसरो इसको आगे उड़ाएगा। जब एक बार चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है, वो अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है, उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी उसे फिर खींच लेती है। अभी इसकी गति 36,968 से 40,320 किलोमीटर के बीच है। हर ऑर्बिट में चंद्रयान-3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े ईंधन टैंक हैं, जिनमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हैं, जिनके मिश्रण से ये यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान-3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है और ज्यादा समय में पूरा करे। इसके बाद सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। ये काम 1 अगस्त को किया जाएगा। अब जान लेते हैं आगे चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने की इसरो की प्लानिंग। 1 अगस्त, इस दिन चंद्रयान-3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाला जाएगा, यानी वो चंद्रमा की तरफ लंबे हाईवे पर चला जाएगा, यानी ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री
LTT में। इस हाईवे पर जाने के बाद चांद तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। 5 अगस्त, इस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। 6 अगस्त, इस दिन चंद्रयान 3 को चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला जाएगा। 9 अगस्त, इस दिन चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तीसरी कक्षा में डाला जाएगा। 14 अगस्त, इस दिन चंद्रयान 3 को चांद की चौथी कक्षा में डालेंगे। 16 अगस्त, इस दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा की ओर 5वीं ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। 20 अगस्त, इस दिन दूसरी बार डी ऑर्बिटिंग होगी। चंद्रयान 3 को 100 गुणा 30 किलोमीटर के ल्यूनर ऑर्बिट में डाला जाएगा। 23 अगस्त, इस दिन शाम को 5:47 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये चांद पर उतरेगा कैसे और इसकी तब स्पीड कितनी होगी। इनमें लेजर एंड RF बेस्ड अल्टीमीटर्स, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगे हैं। ये उसके इंजन को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं। ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर ऑन होगा, यान किस दिशा में जाएगा। लैंडिंग की जगह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने फिक्स कर दी है। हाँ, सही सुना आपने, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस बार इसरो ने ऑर्बिटर नहीं भेजा है, वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल कर रहा है। लैंडिंग के समय धीरे धीरे थ्रॉटल कम करेंगे। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैंडर के लेग्स 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड को बर्दाश्त कर सकते हैं। इंजन से निकलने वाले धुएं से बचने के लिए ऐसा किया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये है कि चंद्रयान 3 कैसे आगे बढ़ रहा है। आखिर दिशा के बारे में कैसे पता कि उसे उस तरफ ही जाना है। आखिर कौन चंद्रयान की दिशा को निर्धारित कर रहा है। क्या चंद्रयान 3 में GPS लगा है? तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में किसी तरह का GPS सिस्टम नहीं लगा है। असल में अंतरिक्ष में कोई GPS सिस्टम काम ही नहीं करता। अब आपका सवाल होगा कि फिर सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट कैसे अपना रास्ता जानते हैं। उन्हें कैसे पता होता है कि किस रास्ते पर किस दिशा में जाना है। वहां तो कोई सड़क भी नहीं बनी है। तो उसका जवाब है स्पेसक्राफ्ट में लगे स्टार सेंसर्स, जो इस काम में मदद करते हैं। चंद्रयान 3 में कई सारे कैमरे लगे हैं, स्टार सेंसर्स लगे हैं, जिनके माध्यम से वो अंतरिक्ष में दिशा पता करता है। इसके लिए वो ध्रुव तारे और सूरज की मदद लेता है। रात में ध्रुव तारा और दिन में सूरज से लेता है रास्ते और दिशा का ज्ञान। असल में ध्रुव तारा, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं, वो उत्तर की दिशा की ओर इशारा करता है। यानी आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं। ध्रुव तारा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी यात्रा के लिए बेहद मदद करता है। ये गहरे अंधेरे अंतरिक्ष में पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है। इसलिए इसके माध्यम से स्पेसक्राफ्ट्स या सैटेलाइट्स यात्रा करते हैं। रात में इससे मदद लेते हैं, जबकि दिन में सूरज की दिशा के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।